आज की वीडियो में जिन पेशेंट का आप रिजल्ट देखने वाले हो उन पेशेंट का ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी ज्यादा था और जिस प्राइस में उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बॉल्डनेस हायर ग्रेड का हो, आपका बॉल्डनेस ज्यादा हो, तो उन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट कैसा आता है। और ये भी बताने वाले हैं कि उस केस में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की खर्चा होता है, जो कॉस्टिंग होती है, वो कितनी ज्यादा आती है। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ज्यादा होता है कि हमारे केस में क्या ट्रांसप्लांटेशन करवाना सही रहेगा, और अगर सही रहेगा तो हमारा खर्चा कितना आएगा। इसीलिए आज की वीडियो में जिन पेशेंट का आप रिजल्ट देखने वाले हो उन पेशेंट का ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी ज्यादा था, उनका बॉल्डनेस भी ज्यादा था, और जिस प्राइस में उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कहते किसे हैं, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ज्यादा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमारा बॉल्डनेस स्टार्ट होता है तो उस बॉल्डनेस के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हो कि जब हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है तो इनिशियली फ्रंट एरिया से आपके बाल झड़ने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे करके क्राउन में थिनिंग आती है और वो पीछे जा जाके हमारा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस चेंज होता रहता है। अब आप जैसे देख सकते हैं 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस आपको फोटोज में दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपका बॉल्डनेस 1 से लेके 3 तक है, राइट, तो इन्हें हम छोटा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बोलते हैं। मतलब इन केसेस में इजीली ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। अब जब तीसरे से ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बढ़ने लगता है, 4, 5, 6 एंड 7, जिसको सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस कहा जाता है, इन केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आप इन पेशेंट के बारे में भी देख सकते हैं, जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो आप देख सकते हैं इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी ऑलमोस्ट 5th और 6th ग्रेड के बीच में था। मतलब आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया से लेके क्राउन तक इनकी थिनिंग आ चुकी थी। फ्रंट एरिया तो पूरा हो ही चुका था, बॉल्डनेस आ ही चुका था, उसके बाद भी क्राउन तक काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी। आप फोटोज में देख सकते हैं। अब देखिए इन केसेस में होता क्या है, अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस काफी ज्यादा है, आपका बॉल्डनेस काफी ज्यादा है और आपके पास एक अच्छा और हेल्दी डोनर एरिया है, तब तो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको कवरेज भी इजीली मिल जाएगी अपने पूरे स्कैल्प की। बट अगर हम बात करें हायर बॉल्डनेस के केस में, जिस केस में आपके पास डोनर भी वीक है, राइट, आपके पास एक हेल्दी डोनर एरिया भी ना हो, तो ऐसे केसेस में 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन, आपके डोनर से जितने मैक्सिमम ग्राफ्ट्स निकाल सके निकालें, ठीक है, वैसे ही आपके पास लिमिटेड डोनर है। उसके बाद ऑब्वियसली वो ग्राफ्ट्स पूरे नहीं पड़ने वाले, जो ग्राफ्ट्स के और रिक्वायरमेंट है वो आपके बियर्ड से निकाले जाए, राइट, जो आपके दाढ़ी का एरिया होता है, यहाँ से आपके ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर उन पेशेंट के बारे में बात करें जिनके पास डोनर भी काफी ज्यादा वीक है और अनफॉर्चुनेटली उनकी बियर्ड भी अच्छी नहीं है, मतलब बियर्ड भी डेंस नहीं है, तो वहां से भी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उस केसेस में आता है सेकंड ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं FUT हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आप सभी को पता है, मैं FUT पे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपके पीछे से स्ट्रिप निकाली जाती है। स्ट्रिप निकालने के बाद ग्राफ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लगाया जाता है और वापस से डोनर पे स्टिचेस मार दिए जाते हैं। उसको FUT ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन होता है अगर आपके पास डोनर अच्छा नहीं है और ऊपर से आपके पास बियर्ड भी नहीं है। उस केस में FUT हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन बचता है। अब जैसे कि इन पेशेंट के बारे में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आप देख सकते हैं इनका डोनर एक डिसेंट था, मतलब ना वीक था ना बहुत ज्यादा अच्छा था, डिसेंट डोनर एरिया था। इसीलिए ना तो बियर्ड एक्सट्रैक्शन की जरूरत इनको पड़ी और ना ही FUT ट्रांसप्लांटेशन की। और आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, सिर्फ एक सेशन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। बहुत अच्छी कवरेज मिली, आप देख सकते हैं फोटोज में। ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्ट्स इनके लगाए गए FUE टेक्निक से और एक दिन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और सबसे अच्छी बात इन पेशेंट के केस में ये थी कि इतने ज्यादा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के बावजूद भी आप देख सकते हैं टेम्पल क्रिएशन पेशेंट का हुआ है, राइट, टेम्पल पूरे रिसीड हो चुके थे, टेम्पल क्रिएशन की बहुत जरूरत थी। ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस काफी ज्यादा था लेकिन उसके बावजूद भी इनका टेम्पल क्रिएशन किया गया। आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से टेम्पल्स बनाए गए हैं। बेसिकली ये पेशेंट झारखंड से थे और ये झारखंड में ही अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे, इसीलिए फाइनली इन्होंने रांची में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया और वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइसिंग में आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा, जब आप इनका रिजल्ट देखोगे मैं उस समय प्राइसिंग भी बताऊंगा। अब अगर बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 10 दिन बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं फोटोज में ब्लड क्लॉट्स इनके सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। आप जानते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके स्कैल्प में ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं जिनको निकालना होता है, राइट, कुछ दिनों में। सो आप देख सकते हो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, ब्लड क्लॉट जनरली 12 से 15 दिन में रिमूव हो जाते हैं, राइट, लेकिन कुछ केसेस में 15 से 16 दिन भी लग जाते हैं और कुछ केसेस में इनफैक्ट 8 से 10 दिन में भी रिमूव हो जाते हैं। इन पेशेंट की बात करूं तो 10 दिन में आप देख सकते हैं पूरे के पूरे ब्लड क्लॉट्स रिमूव हो गए। काफी लोगों को डाउट होने लगता है कि मेरे
ट्रांसप्लांटेशन को 15 से 16 दिन हो गए, लेकिन फिर भी मेरे थोड़े थोड़े ब्लड क्लॉट्स बचे हुए हैं। तो मेरा ट्रांसप्लांटेशन फेल तो नहीं हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड क्लॉट्स आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद 15 से 16 दिन में भी निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर टाइम ज्यादा हो गया, राइट, आपके 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको 15 से 16 दिन में अपने ब्लड क्लॉट्स निकाल देने हैं। अब अगर आप बात करें ट्रांसप्लांटेशन के 4 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप फोटोज में देख सकते हैं। अब बेसिकली आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। आप देख सकते हैं, अगर आप कंपैरिजन करें ट्रांसप्लांटेशन से पहले को, तो अब आपको काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही होगी। फ्रंटल हेयरलाइन दिखने लगी है, विजिबल है कि हाँ ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और पेशेंट ने बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन के बाद से 4 महीने तक सिर्फ 2 पीआरपी ली थी। काफी लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा पीआरपी लोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीआरपी रिजल्ट को सिर्फ बूस्ट करता है। जो रिजल्ट आपका आना होगा ना, वो रिजल्ट आपका आएगा, चाहे आप पीआरपी नहीं भी लो, चाहे आप 10 क्या 100 पीआरपी ले लो, वैसा ही आपका रिजल्ट आने वाला है। पीआरपी सिर्फ रिजल्ट को बूस्ट कर देता है। पेशेंट ने सिर्फ 2 पीआरपी ली थी ट्रांसप्लांटेशन के बाद 4 महीने तक, आप देख सकते हैं। एंड पीआरपी के साथ साथ मिनॉक्सिडिल और मल्टीविटामिन टैबलेट्स ये ले रहे थे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल सप्लीमेंट ये ले रहे हैं ग्रोथ के लिए, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मिनॉक्सिडिल एंड मल्टीविटामिन टैबलेट्स, दैट्स इट। काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई मेरा फील्ड वर्क है, तो क्या मुझे ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, और अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लेता हूँ तो मैं कितने दिनों तक मुझे लीव लेनी पड़ेगी? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? सो पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वेदर आपका फील्ड वर्क हो या आप इंडोर में वर्क करते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। काफी लोग जो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग की, जिनकी कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम करते हैं, सो वो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, 2 से 3 दिन घर में रहता है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको एरिया को कवर करके रखना है कुछ दिनों तक, सिर्फ कुछ दिनों तक, हमेशा नहीं। और आप इजिली ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। जैसे कि इन पेशेंट की बात करो तो इनका भी फील्ड वर्क था, इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया और आई थिंक 4 से 5 दिन बाद इन्होंने अपना वर्क जो था वो रिज्यूम कर लिया, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक वर्क को गैप देना है, ठीक है। बहुत छोटी सी सर्जरी है, बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब अगर हम बात करें पेशेंट के फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेड ऑफ बोनलेस था पेशेंट का, मैंने आपको बताया। डिसेंट डोनर एरिया था, काफी अच्छे तरीके से उस डोनर एरिया से एक्सट्रैक्शन हुआ, 4000 लगभग ग्राफ्ट्स लगे, टेम्पल क्रिएशन भी हुआ, और सिर्फ 6 महीने में आप इनका रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा आया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ्रंटल हेयरलाइन की, तो आप देख सकते हैं काफी नेचुरल लग रही है। कोई देख के बता नहीं सकता कि 6 महीने पहले इनका इतना ज्यादा बोल्डनेस था, राइट। आप देख सकते हैं बहुत नेचुरल हेयरलाइन लग रही है। टेम्पल क्रिएशन जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, जिस वजह से आप रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इनके टेम्पल्स आए। काफी केसेस में ऐसा होता है टेम्पल क्रिएशन हो जाता है, लेकिन जो टेम्पल्स के बाल होते हैं वो अच्छे एंगुलेशन में नहीं लगाए जाते, राइट। जो उनकी डायरेक्शन होती है वो भी अच्छी तरीके से नहीं दी जाती, जिस वजह से 6 से 8 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तो बाल बहुत खड़े खड़े से लगते हैं और बहुत आर्टिफिशियल लगता है। पेशेंट को बहुत ऑकवर्ड फील होता है जब आगे से कोई उन्हें बोले कि भाई तूने ट्रांसप्लांटेशन करवाया या कुछ करवाया है कि तुम्हारे जो बाल आ रहे हैं वो बहुत खड़े खड़े टाइप के आ रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली लोग करवाते ही इसलिए हैं ताकि लोग उन्हें ये ना बोले कि भाई तूने पैच लगा रखा है या तूने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करवा रखा है, मतलब जो लुक हो वो नेचुरल लगे। सो इसीलिए टेम्पल क्रिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्पल को अच्छे से क्रिएट करना, राइट। जैसे इन पेशेंट के कंडीशन में हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी अगर मैं एक्जिस्टिंग हेयर से मैच करूं तो बिल्कुल मैच कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी बहुत कम है और एक्जिस्टिंग हेयर की ज्यादा है, वो गैप नहीं आपको दिख रहा है। आप फोटोज में देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल पेशेंट का लुक है एंड पेशेंट इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। अब अगर मैं बात करूं पेशेंट के ट्रांसप्लांटेशन के खर्चे के बारे में, तो इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ 18 रुपीज पर ग्राफ में करवाया है, राइट। झारखंड में रांची में इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। आप रिजल्ट देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने, बहुत अच्छा पेशेंट का रिजल्ट आया है। जब पेशेंट इनफैक्ट कॉन्टैक्ट भी किया था तो इनका एक माइंडसेट था कि अगर मैं अच्छा रिजल्ट चाहता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं उस समय सही भी था। काफी लोगों को लगता है कि बहुत क्लिनिक्स ऐसे हैं, मैं मानता हूं, जहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट डिलीवर हो रहे हैं लेकिन कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा चार्ज करी जा रही है। इन्हें ऐसा लगता था कि इनका जो बजट है वो बहुत अफोर्डेबल है, तो ये ज्यादा ऑनेस्टली बताऊं तो ज्यादा नेचुरल रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी अगर इनसे पूछें तो इनका रिजल्ट इतना नेचुरल आया कि जो इनको रिजल्ट मिला है वो इनके बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। सो पेशेंट इज रियली हैप्पी। एंड अगर आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं जिस भी क्लिनिक को आप फाइनलाइज करो उसके रेट को देख के मत करो, वहां का एक्सपीरियंस देखो, वहां के रिजल्ट देखो एंड डॉक्टर से एक अच्छा प्रॉपर कंसल्टेशन लो। उसके बाद आप भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ और आपका रिजल्ट भी 100% आएगा, जैसे इन पेशेंट का आया है और जैसे हमारी सारी केस स्टडीज में आता है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।